स्टूडेंट वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी फेज़ 2 के लिए शिक्षक भर्ती के लिए फ्रेंड्स जो है आपका बिहार हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट और चुनिंदा सवालों को लेकर आए हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स ये जो भी सवाल है मोस्ट वीवीआई सवाल है और प्लीज़ एग्ज़ाम से जाने से पहले आप जो है इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। और ये जो है आपका बिहार स्पेशल का 1 to 12th क्लास के लिए काम करेगा। फ्रेंड्स इसमें जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिहार स्पेशल से बहुत ज़्यादा संभावना है कि सवाल आपसे पूछे जाएँ। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। फ्रेंड्स एक आपका जो टॉपिक है पुरातात्विक स्रोत, वहाँ से अक्सर आपको बीपीएससी के सवाल देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसके जितने सारे मोस्ट 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो पहले हम उसको करते हैं, फिर साहित्यिक स्रोत के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मैं टॉपिक वाइज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। आज का पहला सवाल है, पूर्व ऐतिहासिक स्थल चिरांद वर्तमान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस हैं सारण, वैशाली, गया या पटना। तो चिरांद कहाँ अवस्थित है वर्तमान में? तो यह अवस्थित है अभी आपके सारण जिले में। तो याद रखिएगा मेरे फ्रेंड्स, कई बार जो है यह जो स्थल है चिरांद, ये कई बार जो है पूछा जाता है आपसे। तो यह जो है अभी सारण में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, पूर्व ऐतिहासिक स्थल चेचर वर्तमान में किस जिले में है? ये चेचर भी और चिरांद, ये दोनों सवाल आपको अक्सर बीपीएससी स्पेशल में आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, और बीपीएससी पीटी परीक्षा में तो यह सवाल अक्सर ही पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ये चेचर वर्तमान में अवस्थित है आपके वैशाली जिले में, और वैशाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह नगर, और यहाँ यहीं पर जो अवस्थित है आपका चेचर। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट वीवीआई सब क्वेश्चन हैं। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, निम्न में से किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से नवपाषाण कालीन अस्थि उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो पूर्व ऐतिहासिक स्थल था नवपाषाण कालिक जहाँ से अस्थि प्राप्त हुए हैं, तो यह जगह है आपका चिरांद। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? पूर्व प्रस्तर युग के, मध्य प्रस्तर युग के, नव प्रस्तर युग के या हड़प्पा युग के। तो कहाँ के हैं फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पूर्व प्रस्तर युग के। ऑप्शन ए हो जाएगा। यह भी सवाल आपको बीपीएससी पीटी परीक्षा में देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में चिरांद जो कि सारण में अवस्थित है एवं चेचर जो कि वैशाली में अवस्थित है से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसमें जो प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स, नव प्रस्तर युग के जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ से। तो याद रखिएगा मोस्ट वीवीआई सब डेटा है। चलिए अब फ्रेंड्स जो है साहित्यिक स्रोत के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देख लेते हैं। यहाँ से अक्सर आपको फ्रेंड्स क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, इसलिए इस टॉपिक के सवालों को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और प्लीज़ फ्रेंड्स जो भी स्टूडेंट फेज़ 2 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे लोग को भी तैयारी करने में थोड़ी आसानी हो जाए। चलिए पहला सवाल है आपका, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, और ना जाने कितनी बार बीपीएससी अब तक इस चीज़ को रिपीट कर चुकी है इस सवाल को। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख किस में मिलता है? तो यह आपके अथर्ववेद में किया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में है, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? आपको बताना है। तो मगध का उल्लेख आपने देखा होगा सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्राप्त हुए हमें। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, तबकाते नाशरी के लेखक कौन है? तो कौन है इसके लेखक फ्रेंड्स? तो तबकाते नाशरी के लेखक हैं आपके मिन्हाजुस सिराज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी पुस्तक अब्बास खां सारवानी द्वारा लिखित है? तारीख दाऊदी, पादशाहनामा, तारीख शेर शाही या तारीख फिरोज शाही। तो किस पुस्तक को लिखा है अब्बास खां सारवानी ने? तो यह लिखे थे तारीख शेर शाही। शेर शाह की जो पुस्तक है ये इसके लेखक कौन है फ्रेंड्स? अब्बास खां सारवानी। तो दोनों ही तरीके से आप क्वेश्चंस को जो है याद रखिएगा। अगला सवाल, कृति लता और कृति पताका के रचनाकार कौन है? तो कृति लता और कृति पताका के कौन रचनाकार हैं? ऑप्शंस दिया गया है, कबीर, नामदेव, नागार्जुन या विद्यापति।
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कृतिलता, और कृति पताका के जो रचनाकार हैं यह विद्यापति हैं। काफ़ी जो है बड़े राइटर हैं, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। रत्न रजनी रत्नाकर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रजनी रत्नाकर नामक पुस्तक के लेखक हैं कौन? विद्यापति, नागार्जुन, चंदेश्वर या ज्योतिश्वर। तो कौन लेखक हो जाएंगे रजनी रत्नाकर के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चंदेश्वर जो है इसके लेखक हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन अकबरनामा के लेखक हैं? ऑप्शन दिया गया है जियाउद्दीन बरनी, मिन्हाजुस सिराज, अबुल फजल या अब्दुल हामिद लाहौरी। आपको कई बार यह सवाल भी देखने को मिलेगा फ्रेंड्स कि अकबरनामा किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो यह जो है आपका क्या हो जाएगा, अबुल फजल ने इस बुक को लिखा था, अकबरनामा को। नेक्स्ट सवाल में है आपका, निम्न में से किसकी रचना इंडिका है? आपको यह बताना है। तो इंडिका जो है फ्रेंड्स यह आपका मेघास्तनीज के द्वारा रचित पुस्तक है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मेघास्तनीज ने क्या लिखा था? इंडिका लिखा था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में भी जो है वर्णन किया गया है। आगे देखेंगे अगले सवाल को, नालंदा में स्थित बड़ा गांव या नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ऑप्शंस दिया गया है आर ब्रूशफुट, कनिंघम, व्हीलर या मैकेंजी। तो बड़ा गांव का पता लगाया किसने था? तो इसका पता लगाया गया था कनिंघम के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। कई पुरातत्व स्थलों की खोज जो है कनिंघम ने की थी। चलिए आगे सवाल है, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपके शेरशाह से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, सियारुल मुताखरीन की रचना किसने की? तो सियारुल मुताखरीन की रचना किसने की थी फ्रेंड्स? गुलाम हुसैन तबतबाई, रिजकुल्लाह, अब्बास सरवानी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाम हुसैन तबतबाई। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, मिरातुल अहवाल किसकी रचना है? मुल्ला तकिया की, मिर्ज़ा नाथन की, मुल्ला बहबहानी की या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुल्ला बहबहानी की रचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। क्या स्रोत में महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स? तो कृतिलता, कृति पताका, वर्ण रत्नाकर या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी जो है आपके मध्यकालीन मिथिला के इतिहास को जानने के जो है स्रोत हैं ये तीनों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में है, बिहार के किस क्षेत्र में के संबंध में बसातीनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातीनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? क्या यह क्षेत्र तिरहुत है, केंद्रीय बिहार है या दक्षिण बिहार है या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो बसातीनुल उन्स है एक तिरहुत का मूल्यवान स्रोत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे सवाल है आपका, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है कौन है फ्रेंड्स? भास, शूद्रक, विशाखदत्त या अश्वघोष। तो यह है आपके विशाखदत्त। विशाखदत्त के ग्रंथ में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। आगे देख लेते हैं अगले सवाल को, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है वह है दिव्यावादन, अर्थशास्त्र या इंडिका या अशोक के शिलालेख। तो जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का जो उपलब्ध है वर्णन यह हमें प्राप्त होता है आपके इंडिका से। याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो ये जो थे कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल जो कि पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत के जो टॉपिक थे वहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट में जैन बौद्ध धर्म के जो इम्पॉर्टेंट सवाल हैं फ्रेंड्स और मगध साम्राज्य के उन सभी को जो है मैं लेके आऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो पर पूरा बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपके पास कुछ ही जो दिन बचे हुए हैं फ्रेंड्स, आज तो हो गया आपका 3 तारीख। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप जो भी है फटाफट रिवीजन के तौर पर लीजिए और वीडियोस को पूरा देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।